अबे काम आ रही तो तुम सारे रोड बंद कर रहा हो, बदतमीजी भी कर रहा हो, तुम्हें कोई कुछ नहीं कर रहा है। गाय भी तुम काट रहा हो, पकड़े जा रहे हो, तुम्हारा कोई कुछ नहीं हो रहा। मंदिरों में मूर्ति भी तुम तोड़ रहे हो, तुम्हारा कोई कुछ नहीं कर रहा। पत्थर भी तुम मार रहे हो, तुम्हारा कोई कुछ नहीं कर रहा। क्या आंख पर पट्टी बांध के वो कानून चाहिए हमें? नहीं, बदल तो दी मूर्ति, बदल कानून की पट्टी नहीं चाहिए, अच्छाई चाहिए, सच्चाई चाहिए। बोलना चाह रहे थे आप कुछ? अच्छा, राहुल गांधी जी ने बहुत प्रूफ दिए, सारी चीजें दी। कल 2 अक्टूबर है और वो पूरे कर्नाटक से 1000 लोग उनके साथ आह्वान किया है उन्होंने, और वो लोग यहाँ पर कुछ यात्रा निकाल रहे हैं। उसके ऊपर आप क्या कहें? देखिए, राहुल गांधी जी को जो लोग कहते हैं चोर, वो चोर नहीं है, वो शेर जरूर है। वो अपनी जान भी देने को तैयार है इस देश को। ये यहाँ की पब्लिक नहीं समझ रही बात को। वो अपनी एक खून की बूंद देने को तैयार है, ये मैं जानता हूँ उसको। ये जितने लोग हैं ये सब पैसे के भूखे हैं, ये देश को लूटने वाले हैं। वो लूटने के चक्कर में नहीं, वो राजा है और वो भूखा भी रह लेगा, पैदल भी चल लेगा, उसमें हिम्मत क्षमता है, कुव्वत है। हाँ, वो असली मैन, मगर उसे जानते नहीं। माँ की, बहन की, इसकी उसकी सारी गाली दे चुके। अबे तुम्हें शर्म नहीं आती? बेशर्मो। नहीं, देखिए 20 साल हो गए वो राजनीति में अपने आप को आज तक स्टैंड नहीं कर पाए, तो विपक्ष तो एक कटाक्ष तो है ही ना उनके ऊपर। देखिए मैडम, आपके साथ कैमरामैन भी है, हम भी हैं, आप भी है, और जब हम दोनों हट जाएंगे तुम अकेले क्या करोगे? एक सत्ता चलती चलाई, गद्दी चलती चलाई, एक सब कुछ होता हुआ है और बम विलास होते हैं और छितड़े मच जाते हैं और सब कुछ बिखर जाता है, फिर क्या करोगे? मैं तो ये समझता हूँ कि इनमें दिल कितना है कि इन्होंने बर्दाश्त करी हो बात। 10 साल तो देखिए ना, 10 साल रहे और फिर सोनिया जी ने ही जो राजीव जी के हत्यारे थे उनकी सजा को माफ किया। 10 साल तो रहे ना कांग्रेस की पार्टी। बताइए बड़ा कौन हुआ? आप बताइए कौन बड़ा हुआ? बड़े की बात नहीं, आपने कहा ना चिथड़े उड़ गए, सब फैल गया। फैला कहाँ? 10 साल तो उन्होंने राज किया, लेकिन कांग्रेस ने। कब? 10 साल राजीव जी के बाद तो 10 साल राज किया ना लगातार। किसने करा? मनमोहन जी को बिठाया गया था। क्यों बिठाया था? कि मेरा देश सुरक्षित रहे। कांग्रेस ने राज किया, हम कांग्रेस की बात। कांग्रेस को तो बाहर निकलने भी नहीं दिया इन्होंने। अगर बाहर कांग्रेस निकलती दूसरों को कुर्सी देती, वो नहीं देते ना। फिर मौत से सबको डर लगता है और ये डायमंड नहीं इंसान, पता नहीं कब क्या हो जाए। ठीक है, और दूसरी बात, सच्चाई वाला आदमी आकर अड़ी जाता है। मौत तो फिर भी है, अब भी है, जब भी है, मरना तो है। 12 सच्ची बात पे क्यों नहीं मरे, झूठ पे क्यों मरे? ताकि कल के आदमी को जीते जी गाली। अब कह रहे मोदी जी मैं तो 2.5-3 किलो गाली खा लेता हूँ। भाई तुम्हें गाली अच्छी लगती है, हमें तो खाना अच्छा लगता है, और वो खाना अच्छा लगता है कि तो साफ सुथरा हो। जवाब लेते हैं जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, किस बात पे? आपने हाथ उठाया ना, तो बताइए। या तो राहुल की यात्रा पे बताइए, नहीं तो बरेली पे बताइए। राहुल गांधी पे जो कह रहे हैं कि बात योग्यता की है, मतलब ये भावनात्मक बातें जो कही जा रही है कि मतलब जान देने के लिए तैयार हैं, वो ठीक है, वो अच्छा लगता है कि मतलब देश के लिए। नहीं, दिया भी है उनके परिवार ने, चाहे दिया हो चाहे लिया हो, अड़े तो हैं ही वो अल्टीमेटली। तो अभी तो उन्हीं की बात करिए। राजीव गांधी तो चले गए, वो दुखद बातें थी, वो है, चलो ठीक है, देश के लिए गए, ये भी मान लिया। लेकिन अब जो इस भावनात्मक तरीके से लोगों को बोल रहे हैं, उसमें देखिए देश इतनी डाइवर्सिटी है, इतना बड़ा है, इसमें योग्यता चाहिए पहले। ठीक है ना, योग्यता है वो आए। अब जान देने के लिए कोई कहे कि नहीं जान देने के लिए तैयार है, मेरे को प्रधानमंत्री बना दो, तो ये वही वाली बात होती है, योग्यता फर्स्ट, एलिजिबिलिटी फर्स्ट। तो एलिजिबिलिटी पे परख के बताएं कि भाई उनमें योग्यताएं कैसे कैसे हैं। भाई साहब इतना बोल रहे हैं तो वो चीजें लोगों के जहन में जाएगी, समझ में आएगा कि हाँ एलिजिबल हैं, तो लोग वोट देंगे। ठीक है ना, आज के डेट में पब्लिक भी अवेयर है। यदि बोलते चलेंगे कि नहीं हम जान देने के लिए तैयार हैं, खून देने के लिए तैयार हैं, क्या है? पूछते हैं, जवाब दीजिए। योग्यताएं पे बात नहीं, नाम पे बात नहीं करेंगे, हम नाम पे बात नहीं करेंगे। उन्होंने योग्यता की बात पूछी तो आप योग्यता की सीधा योग्यता ही तो बात आती है ना मैम। आपने 2, 4, 5 गिनाए, हम बोले कि नहीं 10 योग्यताएं हैं, तो फिर बनना चाहिए। एक योग्यताएं ही बेटर है, ये तो प्रजातंत्र है, जो बेटर है वो बनेगा भाई। ठीक है ना, पब्लिक ऐसे ही सोचना है उसके लिए, मतलब दोनों ही यदि गड़बड़ है तो उसमें जो बेटर है उसी को ऑप्ट करना है। डेमोक्रेटिक सिस्टम तो ऐसे ही चलेगा, परफेक्ट तो कोई होता नहीं है, और आज के डेट में तो और भी परफेक्शन कम है। 10 के स्केल पे मेजर करें तो कोई 5 है, कोई 4 है, 10 में 8 भी नहीं है कोई। तो ये कंपैरिजन, ये असेसमेंट जो है, पॉलिटिकल असेसमेंट पब्लिक को ज्यादा से ज्यादा करना होगा यदि वो बेटर लीडर चाहिए उन्हें, तो बेटर। योग्यता में देखिए वोट चोरी का निकाल के लाए हैं पूरा। सबसे बड़ी तो योग्यता यही है कि किस तरह से वो उसको निकाल के लाए हैं। बताइए जी, योग्यता गिनवाइए। जो मेहनत करता है ना उसके चेहरे पर दिखाई दे जाता है।
सच्चाई सारी चेहरे पर आ जाती है और बुराई भी चेहरे पर आ जाती है। ठीक है जी। बहरहाल ये है कि लोग बाग बदतमीजी किसी के साथ भी करके और वो समझते हैं कि हमारा कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा। ये बदतमीजी की बात नहीं, योग्यता की बात हो रही है यहाँ पर। ये एक रावण बना है और जहाँ का आप कहते हैं कि ये रावण श्रीलंका का था, श्रीलंका में रावण को जानता भी कोई नहीं। योग्यता बताइए। यही जानते हैं योग्यता जानना चाह रहे हैं आप, कह रहे हैं कि उन्होंने ये क्या क्या इमोशन मत दीजिए। पूजा भी होती है उसकी, शायद को ये नहीं पता। कुछ नहीं होता, पूजा भी होती है। कुछ नहीं होता, मैंने देख लिया सब। एजुकेशन श्रीलंका में कुछ नहीं होता, मैंने सब देख लिया। चलिए बात लेते हैं। एक नहीं 10 गिनवाता हूँ। ये इन्होंने पढ़ाई करी और ठीक है, हायर सेकेंडरी का स्कूल पता नहीं किस सब्जेक्ट से किया, उतना तो जानकारी हमें नहीं है। इन्होंने ग्रेजुएशन यहाँ सेंट स्टीफन से 1 साल किया है या 2 साल किया, ड्रॉप आउट करके फिर यूके गए, यूएस गए, यूके भी गए। ग्रेजुएशन की पढ़ाई इन्होंने प्रॉपर नहीं करी है। ठीक है ना। मैं खुद कंप्यूटर इंजीनियर हूँ, जामिया मिलिया इस्लामिया से BCA ग्रेजुएट हूँ। तो ये मैं क्वालिफिकेशन को लेकर बड़ा इम्पोर्टेंट ये मुद्दा होता ही है कि भाई आप जब ग्रेजुएट होते हैं तो 20 साल या 21 साल के हो जाते हैं और ग्रेजुएशन की पढ़ाई नहीं ठीक से करेंगे तो पोस्ट ग्रेजुएशन या कुछ और बाहर से 10 डिग्रियां लेकर आ जाए तो वो चीजें एक नॉन सिस्टमैटिक हो जाता है और कंफ्यूजन ही। डिग्री की बात आपने राहुल जी की डिग्री की बात की है, डिग्री की बात तो और भी चल रही है। जो डिग्री दिखाई गई थी वो सुप्रीम कोर्ट में फेल हो चुकी। डिग्री तो दूसरी कंपैरिजन जो आप कर रहे हैं उनकी भी डिग्री सुप्रीम कोर्ट में फेल हुई है। हाँ, राहुल गांधी जी की ना। राहुल गांधी, अरे अब तुम्हारे नरेंद्र मोदी जी की और उस पर सजा ही बोली गई है। सजा कौन सी है? वो भी बता दूंगा। सजा कौन सी है बताओ ना। अगर सजा की बात है, सजा की बात है, सजा की बात है तो बताओ। रुक जाओ, चलो बराबर हो गया, ठीक है ना, डिग्री का। अब योग्यता में आती है कि भाई अब नरेंद्र मोदी जी चलो मान लो कि ग्रेजुएट नहीं है, उन्होंने बोल दिया कि हम पढ़े लिखे बहुत कम है, ये है, उसी चीज को आप पकड़ लेते हो। देश को चला के दिखा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ये बातें बोल दिया कि भाई यदि इस टाइप से एक्शन कुछ लिया जाए, एक मिनट यदि एक्शन कॉन्स्टिट्यूशनली फंक्शनिंग पे उसने सवाल उठा दिया, भाई कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनिंग रुक जाएगा, इन मुद्दों को रेज किया गया। देश का प्रधानमंत्री है, कोई ऐसे सवालों से वो ठीक है, प्रावधान है कि प्रधानमंत्री को ग्रेजुएट होना चाहिए। उन्होंने ग्रेजुएशन की डिग्री भी दिखा दी कि 1978 में दिल्ली यूनिवर्सिटी किया वगैरह वगैरह। हाई कोर्ट ने उस चीज को रिजर्व कर लिया, डिग्री दिखाने से हाई कोर्ट मना कर रहा है। तो आपका इंटेंशन हाई कोर्ट पे है कि वो गलत कर रहा है। कुछ लोगों ने ये भी कर रहे हैं नहीं हाई कोर्ट क्यों नहीं दिखा रहा है, डर रहा है, मोदी की तरफ मिल गया। तो अब कहां तक सवाल पूछा जाए। अब नेक्स्ट बात यह है कि भाई आपने 11 साल उनको मौका दिया, चंद तरहों से उन्होंने 11 साल तो सेंटर में है ना, उससे पहले तो स्टेट पहले भी सीएम मैं तो यहीं की बात कर रहा हूँ, मैं दिल्ली का हूँ, मैं यहीं की बात कर रहा हूँ। एज ए सीएम उन्होंने अपने को प्रूफ कर दिया। एज ए पीएम उन्होंने 11 साल में जो दिखाया वो पब्लिक के सामने है। चंद इम्प्रूवमेंट, बहुत सारे कई डायरेक्शन में इम्प्रूवमेंट किया। जवाब ले लेते, जवाब देने